शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जब से अपनी शिक्षा विभाग में जिम्मेवारी संभाले हैं उसके बाद से राज्य की शिक्षा को दुरुस्त करने में लग गए हैं। बिहार की शिक्षा को लेकर के पिछले कई सालों से लगातार ये चर्चा रहती है कि बिहार में शिक्षा के नाम पर स्कूल में बच्चों को सिर्फ खिचड़ी खिलाया जाता है और खिचड़ी दे करके घर भेज दिया जाता है। जो शिक्षक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हैं वह शिक्षक को या तो जनगणना में जाति जनगणना में भेज दिया जाता है या कहीं चुनाव करवाने में भेज दिया जाता है, और अगर संयोग से कहीं नहीं भेजा जाता है तो वो शिक्षक बैठ करके दिन भर पेपर पढ़ने में समय गुजार देते हैं, या फिर जो शिक्षिका होती है वह स्वेटर बुनने में अपना समय गुजार देती है। लेकिन के पाठक जब से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बने हैं उसके बाद से लगातार अलग अलग जिलों में जा करके स्कूल में जो है वह जांच करने पहुंच जाते हैं, छापेमारी करने पहुंच जाते हैं एक तरीके से, और उसके बाद स्कूल के अंदर जो है वह हड़कंप मच जाता है। पिछले दिनों के पाठक शुक्रवार को जो है वह समस्तीपुर गए थे। समस्तीपुर में स्कूल का जब निरीक्षण किया वहां पर भी प्रिंसिपल को और शिक्षकों को जमकर फटकार लगाई। उसके बाद के पाठक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल भी हो रहा है, जिस वीडियो में के पाठक शिक्षकों को ये फटकार लगा रहे हैं और कह रहे हैं मोटा हो गया है तुम इडियट, प्रिंसिपल काम कर रहा है और तुम देख रहा है, चलो जल्दी जल्दी अंदर चलो और काम करो। और ये जो वीडियो है ये वैशाली ज़िले का है। दरअसल के पाठक कल वैशाली ज़िले के हाजीपुर में जो है वह कुछ स्कूलों का निरीक्षण करने गए थे, और इस दौरान के पाठक सुबह ही के एक स्कूल में पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद जब स्कूल का निरीक्षण करते हैं उस स्कूल का सबसे पहले रजिस्टर की जांच करते हैं, जिसके रजिस्टर में कई सारा गड़बड़ी जो है वो के पाठक को देखने को मिलता है। जिसके बाद प्रिंसिपल को जमकर फटकार लगाते हैं। उसके बाद वहां से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद जब एक दूसरे स्कूल में जाते हैं वहाँ उनको दिखता है कि एक स्पोर्ट्स रूम होता है। स्पोर्ट्स रूम के अंदर जब जाते हैं तो वहाँ पर दिखता है कि फुटबॉल वहाँ पर रखा हुआ तो होता है लेकिन उसमें हवा नहीं भरा हुआ होता है। इसके बाद के पाठक उस स्कूल के प्रिंसिपल से ये सवाल पूछते हैं कि आखिर इस फुटबॉल में हवा नहीं है तो बच्चा इससे कैसे खेल पाएगा। अब प्रिंसिपल साहब के पास कोई जवाब नहीं होता है, चुप हो जाते हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स रूम के अंदर प्रिंसिपल को भेजा जाता है और कहते हैं कि जा कर के देखो इसमें क्या कुछ सामान है, इसको बाहर निकालो। उसके जब बाहर निकालते हैं तो प्रिंसिपल साहब के पाठक के डर की वजह से अंदर तो चले जाते हैं क्योंकि उनको पहले से ही फटकार लग गई होती है। रजिस्टर जांच में गड़बड़ी पकड़ी जाती है जिस वजह से डर के मारे वह थर थर काँप रहे होते हैं और अंदर जाते हैं। लेकिन जो स्कूल के कुछ टीचर होते हैं वह वहाँ पर मौजूद होते हैं। संयोग ऐसा हो जाता है कि एक शिक्षक जो है वह दिखने में थोड़े से मोटे होते हैं, जिसके बाद उसको खड़ा देख करके के पाठक गर्म हो जाते हैं और कहते हैं कि इडियट, मोटा हो गया है, चलो अंदर, प्रिंसिपल काम कर रहा है और तुम खड़ा होकर के मुंह क्या देख रहा है। के पाठक शुक्रवार को जब समस्तीपुर भी गए थे वहां पर भी जो क्लासरूम है जहां पर बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए उस क्लासरूम के अंदर एक स्टोर रूम बना दिया गया था, जिसके बाद भी के पाठक वहां के प्रिंसिपल को जमकर क्लास लगाई थी। और जो हाजीपुर में जिस प्रिंसिपल को लेकर फटकार लगाया गया है उस प्रिंसिपल को तत्काल प्रभाव से के पाठक ने सस्पेंड करने का आदेश भी जारी कर दिया है। यानी कि आप समझ लीजिए पिछले कई दिनों से के पाठक लगातार शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में लग गए हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी देश में सबसे ज़्यादा बदनाम है क्योंकि यहाँ पर जिसको फिजिक्स का स्पेलिंग नहीं पता है वह फिजिक्स का टॉपर बन जाता है, जिसको साइंस का मतलब नहीं पता है वह साइंस का टॉपर बन जाता है। और लगातार ये चीज़ें होती आ रही है क्योंकि बच्चे को स्कूल में जो है वह सिर्फ खिचड़ी दे करके घर भेज दिया जाता है। और बच्चे खास करके इसलिए स्कूल में जाते हैं कि उनको पता है जाएंगे तो खिचड़ी मिलेगा और कोई पढ़ाने वाला नहीं होता है, वहाँ पर कोई कहने वाला नहीं होता है, कोई अनुशासन सिखाने वाला नहीं होता है। और यही वजह है कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था का जो स्तर है वह दिन प्रतिदिन गिरता ही जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बिहार को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, कहते हैं हमने बिहार को बदल दिया है, हमने हर प्रखंड में हर गांव-गांव में स्कूल बनवा दिया, शिक्षकों की बहाली कर दी, लेकिन इसका कोई भी असर जो है वह बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर नहीं देखने को मिलता है या बिहार के बच्चों में ऐसा कोई प्रतिभा देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन के पाठक जब से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बने हैं उसके बाद से जिस तरीके से के पाठक स्कूल पहुँच करके प्रिंसिपल की क्लास लगा रहे हैं, टीचर की क्लास लगा रहे हैं और हर जिले में
हर प्रखंड के लगभग जो स्कूल होता है जहाँ से उनको गुप्त जानकारी मिलती है कि यहाँ पर जो है कुछ गलत किया जा रहा है, वहाँ पर के पाठक पहुँचते हैं और खुद से निरीक्षण करते हैं और जो कुछ भी गड़बड़ी होती है उस पर प्रिंसिपल को फटकार लगाते हैं। और जिस तरीके से के पाठक पिछले दिनों से लगातार अलग अलग स्कूलों में जाकर के निरीक्षण कर रहे हैं, इसका जो डर है वह बिहार के अब सभी स्कूल के प्रिंसिपलों को, शिक्षकों को हो गया है और लगभग सभी शिक्षक जो है वह टाइम पर आना शुरू कर दिए हैं और टाइम पर जाना भी शुरू कर दिए हैं। कई ऐसे आपके आसपास स्कूल होंगे जहां आप देखते होंगे कि 10 बजे या 9 बजे आने के बजाय शिक्षक 12 बजे स्कूल पहुंचते हैं और 3 बजे चले जाते हैं। बच्चे पढ़ने के बजाय दिन भर प्लेग्राउंड में खेलते रहते हैं, लेकिन उनको कहने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन अब शिक्षा व्यवस्था की जो स्थिति है वह दुरुस्त करने का जो जिम्मेवारी है वह के पाठक पूरी तरीके से अपने सर पर ले लिए हैं और यही वजह है कि लगातार हर स्कूल में जाकर निरीक्षण करते हैं और प्रिंसिपल को फटकार लगाते हैं। जिनको ज़्यादा गलती पाई जाती है उनको सस्पेंड भी कर देते हैं। बाकी अब इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे।